Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 6 dated 12 October 2020. The topic of today's worksheet is the chapter 3 questions. बच्चों हमने पहले भी 3 क्वेश्चंस के ऊपर वर्कशीट्स की थी, ये उसका कंटिन्यूएशन का पार्ट है, ये उसके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। In the chapter 3 questions, we learned some new words. Let's take a look at them by going through the chapter once again. Find these words in the page number 8 to 12 and write their details in the space given. One example has been done for you. बेटा इसमें आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल करके दे रखा है। देखो आपके पास ये एग्जाम्पल है, काउंसिल का क्या मीनिंग होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, और उससे जो सेंटेंस बनता है वो भी यहाँ पे बना रखा है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये बुक में से ही देख के लिखी हैं। तो हम जो ये एक्टिविटी करेंगे, आप हनीकॉम की बुक अपनी सामने रखो और उसमें से आपको ये सब करना होगा, ठीक है। चलो हम फर्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है वुड्स, ठीक है। वुड्स का मीनिंग जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा है अ स्मॉल फॉरेस्ट। तो जो मीनिंग वाली साइड है ना, ये जो ब्लैंक बना हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे अ स्मॉल, को मैं फिर से लिखती हूँ, a small forest. ठीक है, हमने ये लिख दिया अ स्मॉल फॉरेस्ट। तो वुड्स का मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर वुड का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, और उसका सेंटेंस हमें जो फॉर्म करके दिया था बुक के अंदर ही वो था द hermit lived in a wood which he never left। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास अफेयर्स। चलो हम बुक में देखते हैं ये कहाँ लिखा है और इसका सेंटेंस क्या फॉर्म होगा। देखो बच्चों, हम पेज नंबर 9 पे आ गए अपनी बुक में। अब वहाँ पे लिखा है, देखो अफेयर्स लिखा है, ये देखो अफेयर्स मीनिंग लिखा है थिंग्स और मैटर्स और बिजनेस। अब ये देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने देखा ये लिखा है ही ग्रीट द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। हाँ ये देखो, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है ना हमारे को यहाँ से उतार के लिखना है बेटा, वहाँ पर जो हमने देखे थे ना सेंटेंस वाला, वहाँ पे लिखना है। सो आपने क्या पाया, अफेयर्स आपको लिखा हुआ है, मीनिंग है उसका थिंग्स मैटर्स और बिजनेस, और आपको सेंटेंस फॉर्म करना होगा तो आप लिखोगे एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। फाइन, अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा वापस वर्कशीट पे। बेटा अब देखो हमने इसमें से वुड्स का कर दिया और उसके बाद हमने अफेयर्स का भी कर दिया, ठीक है। ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फेंटेड, फिर सीज्ड, हर्मिट और फेथफुल। ये हम बेटा वहाँ पे करके फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पेज नंबर बेटा, अब देखो यहाँ पे फेंटेड लिखा है। फेंटेड का मतलब क्या लिखा है, लॉस कॉन्शियसनेस। तो आपने यहीं से उससे देख के लिखना है लॉस कॉन्शियसनेस, और आप लिखोगे यहाँ पे देखो सेंटेंस है व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल डाउन टू द ग्राउंड। ये आपका सेंटेंस है जो आपने आंसर में फिलअप करना है। ये कौन एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे है बेटा, ये पेज नंबर 10 पे है,
ठीक है, मतलब हमने देखा पेज नंबर 10 हम अगर हम यूनिकॉम का खोलेंगे तो उसमें नीचे पैराग्राफ नंबर 2 में हमारे पास आंसर आ जाएंगे दोनों के दोनों। एक हमारे पास बच जाएगा, मतलब पता चल जाएगा, मीनिंग पता चल जाएगा फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, जिसको हम कहते हैं लॉस कॉन्शियसनेस। और इसका सेंटेंस हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, वो है व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा। अब हम पेज नंबर आ गए 12 पर, और हमने देखा हमें क्वेश्चन पूछा था, वो था सीज्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीज्ड? सीज का मतलब है टुक बाय फोर्स। आप ये वहाँ लिखोगे जहाँ पे सीज लिखा है, और ये हो जाएगा आपका मीनिंग। ठीक है बेटा, मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग में आप लिखोगे टुक बाय फोर्स। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सीज क्या लिखा था, ये देखो यहाँ लिखा है यू पुट, बिकॉज you put my brother to death and seized my property. Seized my property, took my property, took by force, मतलब ज़बरदस्ती किसी से छीन लेना, उसको कहते हैं seized। ठीक है, आपको यही सेंटेंस बनाना था ना बेटा। इसमें आपने क्या लिखा, फिर आपने लिखा इसको ढंग से, आपने यहाँ से लिखा because you put my brother to death and seized my property। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था वहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड हमें दिया है वो है फेथफुल, जो जिसका आंसर यहाँ पे लिखा है, देखो पेज नंबर 12 पे ही है। इसमें है लॉयल एंड ट्रू। फेथफुल का क्या मतलब होता है, लॉयल एंड ट्रू। नेक्स्ट बेटा हम ये देखते हैं कि हमारे पास है फेथफुल वर्ड, और अब हम उसका सेंटेंस देखते हैं कि कहाँ लिखा है। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है, इसने बोला ना, नो इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। ये जो लाइन है, आई विल लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। बेटा ये जो लाइन है ना आपकी, ये आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है फेथफुल का, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फेथफुल का मतलब है लॉयल एंड ट्रू, मीनिंग हो गया ना बेटा यहाँ पे। और ये जो सेंटेंस फॉर्म करना था, आपको सेंटेंस लिखना था, वो आप यहाँ से देख के लिख लोगे। ये पेज नंबर 12 पे ही है दोनों। ठीक है, फिर अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है बेटा, वो है हर्मिट। ठीक है, अब हम कौन से पेज पे जाएं बेटा? अब हम पेज नंबर 8 पे आ गए वापस से। इसमें देखो जो हमने वो आंसर लिखा था वुड्स का अ स्मॉल फॉरेस्ट, वो भी लिखा हुआ है। देखो बच्चे, ये जो हमारा फर्स्ट का आंसर था ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे को सेकंड का आंसर, लास्ट का आंसर देखना है, वो है हर्मिट। हर्मिट का मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग लिखा है बेटा। मीनिंग होता है हर्मिट इज़ अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। ये तो मीनिंग हो गया। आप सेंटेंस देखते हैं, ये क्या लिखा है, द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। आप इसमें से हर्मिट का कोई भी ले सकते हो। तो ये हमने ले लिया, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो ये बच्चे आपका सेंटेंस हो जाएगा। जो हमारे पास 2 कॉलम्स बने हुए हैं ना बेटा, उसमें से जो सेंटेंस वाला कॉलम है वो तो आपका उसमें आएगा द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और मीनिंग वाले में आएगा अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। वुड वाला हमारा पहले से हो गया। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अब आपने देख लिया कि हमने सारे कर लिए इसमें से। जैसे हमारे पास आया था काउंसिल तो लिखा ही हुआ है, वर्ड्स का हमने स्मॉल फॉरेस्ट किया था। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ था ना।
और हर्मिट वाला भी पेज नंबर 8 पे था, पेज नंबर 8 पे हमारी बुक के लिखा था। और अफेयर्स वगैरह मैंने आपको दिखाया, पेज नंबर 9 पे था, एक 10 पे था और एक 12 पे था। तो यही चीज़ें आपको दिखाए थे। यहाँ पे मीनिंग भी लिखना था, फेंटेड का मीनिंग लिखना था, इसमें अफेयर्स का लिखा हुआ है, तो मैंने ये आपको 9th पेज पे दिखाया था कि क्या इसका सेंटेंस बनेगा, वहाँ से सेंटेंस लिख देना। बेटा जो चीज़ आपको दिखाई थी वो आपने सेंटेंसेस तो इधर ब्लू वाले में लिखने हैं और जो मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, ऐसे बना के, ठीक है। ऊपर या तो फिर आप सिंपल भी कर सकते हो, मीनिंग लिख के उसके नीचे मीनिंग्स लिख दो और सेंटेंस लिख के उसके नीचे सेंटेंस लिख दो, सबसे ऊपर तो वर्ड आ ही जाएगा, ठीक है। लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। बेटा इसमें क्या है, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और हमें उनके मीनिंग्स जानने हैं। जैसे फेंटेड, फेंटेड का मतलब अभी हमने जान लिया, वो होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। तो हमें पता है उसका मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। फिर है वुंडेड, वुंडेड का मतलब हमें पता है क्या होता है, सीवियरली हर्ट। तो ये आ गया बेटा सीवियरली हर्ट, तो इसके आगे हम लिख देते हैं 2, ठीक है। फिर है अवोक, अवोक का मतलब हमें पता है स्लीप से उठना, तो ये आता है गॉट अप फ्रॉम द स्लीप। थर्ड हमारा आंसर ये आ गया बेटा। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है टू पार्डन, या फिर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम पार्डन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4th फॉरगिव, ठीक है। अच्छा बेटा ये 4 लिखा है, ठीक है। फिर क्या है, पिटी, पिटी का मतलब क्या होता है, फील सॉरी फॉर, ये आपका आंसर हो जाएगा 5th। फिर बेड्स, बेड्स का मतलब होता है अ स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब ये वाला है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 6, ठीक है। और रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक, जो कि 7 होता है। अगर आपको ये लाइन समझ ना आ रही हो तो मैंने नंबरिंग कर दी है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं नंबरिंग से चलूँगी, अब ये एरोस ड्रॉ नहीं करूँगी। तो फेंटेड का आंसर नंबर 1 जो है वो हमारा हो जाएगा लॉस कॉन्शियसनेस, ये वाला बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है वुंडेड। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वुंडेड जो है इसका हमारा आंसर होता है सीवियरली इंजर्ड, जो कि आपका आंसर नंबर 2 है। फिर इसके बाद आपका एवोक है, एवोक का मतलब है गॉट अप फ्रॉम द स्लीप, ये देखो बेटा ये लिखा है, आंसर नंबर 3 है ये आपका। और फॉरगिव, फॉरगिव में बेटा आपका होता है मीनिंग पार्डन, तो ये हमने लिखा आंसर नंबर 4। और फिर है पिटी, पिटी का मतलब क्या होता है बेटा, पिटी का मतलब होता है फील सॉरी फॉर, आंसर नंबर 5 हमारा यहाँ पे आ गया। फिर देखो बेटा बेड्स लिखा है, बेड्स का मतलब होता है स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 6, हमने यहाँ 6 लिख दिया। फिर हमने रिटर्न देखा, रिटर्न का हमने लिख दिया गिव बैक, जो कि हमारा आंसर हो गया 7, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है, तो आप इसको जल्दी से करो।